रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल करिकुलम के एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाया था, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और हमने सीखा था कि हम कैसे ग्राफिकल पोजीशन इनकी शो कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स हमने कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें आप देखें ए पार्ट, बी सी डी ई एफ जी, यानी ए से लेके जी पार्ट तक हम ये तमाम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में है इन द ब्रैकेट 2 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट इंटू आयोटा होल स्क्वायर। अब आप इसमें देखें कि इसमें ना 2 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट होल आयोटा और होल स्क्वायर है। तो इट मीन्स हमारे पास अलजेब्रा का एक फार्मूला है जिससे आप सब लोग फेमिलियर हैं, और 9th क्लास में आप ये फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? इट मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपने ये जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको ओपन करना है। ठीक है, दिस इज z1 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन रिजल्ट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। इसमें आप देखिए, अब जहाँ पर आपको स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर जहाँ पर आ रहा है, आपने कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन कि आपने आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करना है -1 के साथ। इंटू आयोटा, सिंपल आयोटा रिप्लेस नहीं होगा। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 3 इंटू -1 दैट इज़ 2 - 3 -2 इंटू √6 आयोटा। अब आप यहाँ से देखो कि जब आप 2 - 3 करोगे तो यू विल गेट -1 -2 6 अंडर द रूट इंटू आयोटा। इस पार्ट पर आकर आप अपना क्वेश्चन एंड करोगे, लेकिन यहाँ से आपने अपने क्वेश्चन पर जाना है। क्वेश्चन में है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आप यहाँ शो करोगे कि रियल पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ -1, यानी जिसमें आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा, वो आपका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? जिसके साथ आयोटा एसोसिएट है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका? -2 इंटू 6 अंडर रूट, और इस आयोटा को आपने बिल्कुल साथ में शो नहीं करना, क्योंकि आयोटा के साथ वाली वैल्यू यानी इसका जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। अब इसका इसी मेथड से आप लोग करोगे इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी पर आप आ जाएं। पार्ट बी क्या है आपका? टू पार्ट बी है आपका 2 अंडर द रूट प्लस आयोटा एंड देन होल स्क्वायर। अब इसमें भी होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो हम होल स्क्वायर को ही ओपन करेंगे, और इसमें भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ साइन का है, क्योंकि हमारे पास जो अलजेब्रा का फार्मूला होता है दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें नेगेटिव साइन नहीं आता, एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका जो है फार्मूला अलजेब्रा का इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो आपके ए स्क्वायर की जगह आप 2 अंडर रूट स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड टर्म सिंपल आयोटा है, प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट इंटू आयोटा। तो कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन के हमारा काम है आयोटा को आयोटा स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना। तो उसको -1 से जब रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1 एज यू नो इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो 2 -1 प्लस 2 इंटू 2 आयोटा अंडर द रूट इंटू आयोटा, दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेप। एंड द लास्ट स्टेप में आपको 2 जब आप 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट इंटू आयोटा। अब आप इस स्टेप पर आके दिस इज़ योर लास्ट स्टेप, आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें रियल पार्ट 1 है और इसका इमेजनरी पार्ट जस्ट 2 इंटू 2 अंडर रूट है। तो यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन एंड हो गया। तो इसमें हमने अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप सी पार्ट पर आ जाएं। सी पार्ट जब आप देखेंगे बुक में क्वेश्चन 7 का सी पार्ट, तो यू विल नो दैट 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3 आयोटा। अब ये फ्रैक्शनल टर्म है, तो इसको भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि टॉप नंबर में वही a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो a + b होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ? a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ab प्लस b स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आप इसका टॉप नंबर यानी न्यूमरेटर को ओपन करोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर
+2 × 2 × 3 आयोटा एंड 1 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा, इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो कोई फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करो, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा आप उसको -1 से रिप्लेस करोगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 - 9 विल गिव यू -5 + 12 आयोटा। सिंपल आयोटा आपका एज इट इज़ रहेगा 1 - 3 आयोटा। दिस टर्म इज इन द डिनोमिनेटर। जब आपने इसको सॉल्व किया यू गेट इन द फाइनल स्टेप -5 + 12 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। यू नो 1 - 3 आयोटा का कंजुकेट क्या है, 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। तो इस कंजुकेट से ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाए। और इस मकसद के लिए डिनोमिनेटर में फिर हमारा जो अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ होगा दैट इज़ a + b इंटू a - b हमेशा किसके इक्वल होता है, इट विल बी a² - b²। ठीक है, तो ये इसका डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा तो उससे हमारा आयोटा स्क्वायर एलिमिनेट होगा। ये हमारा मकसद होता है कि हम डिनोमिनेटर से आयोटा स्क्वायर को रिमूव कर दें। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा हम इसको -1 से रिप्लेस करेंगे। टॉप नंबर को आप सॉल्व करोगे, फार्मूला ओपन करोगे अलजेब्रा का। जब आप इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो लाइक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा यू विल गेट -1। और उसके बाद जो आयोटा वाली टर्म है उसको हम सेपरेट कर देंगे। -5 - 36 विल बी -41 -3 एंड देन 1 + 9 इन द डिनोमिनेटर विल गिव यू 10। अब आप इसको देखो, इस पार्ट को अगर आप स्प्लिट करो तो यू विल गेट -41 अपॉन 10 एंड देन -3 आयोटा ओवर 10। तो इट मीन्स कि इसका रियल पार्ट है -41 अपॉन 10, इमेजिनरी पार्ट है -3 अपॉन 10 जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट है, दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर आके ये क्वेश्चन फिनिश हो। इसके बाद आ जाओ आप जनाब इसका नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन 7 के अंदर नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ 1/2 + √3/2 इंटू आयोटा एंड देन होल स्क्वायर, और ब्रैकेट भी है, बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें भी आपका देखिए ना वही फार्मूला अलजेब्रा का यूज़ होगा a + b होल स्क्वायर का। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि 1/2 दोनों में आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। 1/2 होल स्क्वायर होके कॉमन आएगा क्योंकि स्क्वायर तो पूरे टर्म्स के ऊपर है, तो डेफिनेटली वो फिर 1/2 पे भी स्क्वायर है और पूरे उस पर भी। तो हम इसको कॉमन लेके अलग से 2 टाइम्स गिव्स यू 1/4। और अब आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा, 1 + 3 √, इंटू आयोटा और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। यहाँ पर आकर आप लिखेंगे वी यूज़ a + b होल स्क्वायर विच मस्ट बी इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। यहाँ पर आकर आप अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ करेंगे जो इनसाइड ब्रैकेट एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग 1² 3 आयोटा स्क्वायर 2 × 1 × 3 आयोटा होल स्क्वायर। उसके बाद आप इसको जब ओपन करोगे तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है यू विल रिप्लेस आयोटा स्क्वायर विद -1 और सिंपल आयोटा आपका एज इट इज़ होगा, जिसकी हेल्प से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को बता सकेंगे। -2 + 2 × √3 इंटू आयोटा में जब आप इसको एंड में जाके 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के साथ तो -2/4 + 2/4 इंटू 3 √ इंटू आयोटा। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 1 × 2 2 2 × 4, तो इट विल बी -1/2 + √3 इंटू यहाँ पर भी 2 1 × 2 2 2 × 4, तो इट विल बी √3/2 इंटू आयोटा। तो रियल पार्ट इज़ -1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ √3/2। और हमारे क्वेश्चन का मकसद भी ये था कि हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हम एंड में जाके इजीली बता सकें कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। और वी आर सक्सेसफुल इन दिस मिशन कि हमने उसका बता दिया है कि क्या उसका इमेजिनरी पार्ट और क्या रियल पार्ट है। अब आप इसके ई पार्ट पर आ जाएं। अगर आप अपने बुक में देखिए तो ई पार्ट इज़ 1 - आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे 1 - आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो क्वेश्चन में उन्होंने डिनोमिनेटर में दे दिया, तो यहीं पर हम इसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1। तो हम इसको आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे, 1 - आयोटा अपॉन -1। तो ये आ जाएगा आपका 1 1 से कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस आयोटा, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में माइनस साइन है ना, तो ये जो माइनस साइन है माइनस माइनस, हाँ इसको आप यूँ भी कर सकते हो कि माइनस देन 1 - आयोटा। तो
जब आप इसको अप्लाई करोगे अंदर तो -1 एंड देन माइनस माइनस बिकम प्लस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट इज -1, इमेजिनरी पार्ट इज जस्ट आयोटा। ठीक है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब आप इसके एफ पार्ट पर आ जाए। एफ पार्ट है 1/आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आउटसाइड में आयोटा भी नज़र आ रहा है और इनसाइड में भी आयोटा नज़र आ रहा है। तो आप अंदर में देखिए, अगर डिनोमिनेटर में तो अंदर ब्रैकेट में है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो एल्जेब्रिक फार्मूला वो यूज़ कर सकते हैं सिर्फ इतने पार्ट पर जिसके ऊपर ब्रैकेट है। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, वी विल यूज़ दिस फार्मूला। तो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे कि हम ये फार्मूला यूज़ करें। आयोटा एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एंड 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, एंड यू नो जहाँ जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा वी विल रिप्लेस आयोटा स्क्वायर बाय -1। तो 1/आयोटा -1 -1 -2, 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा एंड -2 आयोटा एज इट इज़ रह जाएगा। अब यहाँ पर -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल अगेन गिव यू -1, माइनस माइनस बिकम प्लस। अब आप इसको देखें क्वेश्चन को कि अगर ये यहाँ पर 1/- माइनस प्लस 2 1/2 जस्ट आंसर आ रहा है, लेकिन हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म देने के लिए, क्योंकि हमने इमेजनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसको 1/2 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में पहले मेंशन करेंगे कि आयोटा के साथ जो नंबर है वो 0 है, तो 0 तो पूरे नंबर को 0 कर देगा। तो इट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज रियल पार्ट इज़ 1/2 कॉमा इमेजनरी पार्ट इज़ जस्ट 0। तो ये पार्ट भी हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद आप इसका लास्ट पार्ट देखिए, जी पार्ट, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एफ आयोटा स्क्वायर। ये बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है कि इसमें अलजेब्रा के 2 फार्मूले आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए टॉप नंबर में हम यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में माइनस नज़र आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो इनको आप टॉप नंबर और बॉटम नंबर में जब अप्लाई करेंगे फार्मूलों को, ज़ाहिर है a की जगह 1 और b की जगह पे आयोटा यूज़ करेंगे, और जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा उसको आप -1 यानी उसकी वैल्यू से रिप्लेस करें। तो उसको आप सॉल्व करें, 1 स्क्वायर इज़ 1, आयोटा स्क्वायर इज़ -1 एंड 2 इंटू आयोटा, देन इन डिनोमिनेटर what will come, 1 square is 1, 2 iota square is 4 iota and then 2 times 4 iota। अब जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आया 4 आयोटा स्क्वायर में, तो 4 इंटू -1 हो जाएगा -4 आयोटा। यहाँ से आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, तो आप देखिए कि इसको पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो वी गेट 2 आयोटा -4 है तो -3 -4 आयोटा, और जब आप इसको सेपरेट करोगे तो आप इसके डिनोमिनेटर में -3 -4 आयोटा है, तो हम इसको -3 + 4 आयोटा जो कि इसका कंजुगेट है इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। तो ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है क्योंकि इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, टॉप नंबर इट विल बी -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो थर्ड फार्मूला है ना अलजेब्रा का वो डिनोमिनेटर में यूज़ होगा, तो 3 टाइम्स 9 माइनस 4 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप उसके बाद इसको आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करें तो इट विल बी माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 9 + 16 विल गिव यू 25। टॉप नंबर एज इट इज़ सॉल्व होगा, -6 आयोटा -8 ही रहेगा, और उसके बाद आप इसको स्प्लिट करोगे जब फ्रैक्शन को, तो एक फ्रैक्शन बनेगी -8/25, दूसरी फ्रैक्शन बनेगी -6/25, क्योंकि इसके साथ आयोटा भी है, इसको आप लिख भी सकते हो -8/25 देन -6/25 इनटू आयोटा है, यानी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है ना। तो उसके बाद जब आप इमेजिनरी पार्ट लिखोगे तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, यू विल जस्ट राइट -6/25 और रियल पार्ट में -8/25। यहाँ पर आके ये इसका लास्ट पार्ट था।
तो ये पार्ट जो है इसका फिनिश हो गया। आई होप कि आपको इसके ना 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट से और 7 के 7 बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालें। और आपकी सजेशंस को, आपकी क्रिटिसिज्म को मैं हमेशा वेलकम करती हूँ और इसको हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ। आई डोंट माइंड अबाउट एनीथिंग। और आई होप कि मैंने बहुत क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करवाए, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि आप इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन 8 करवा दूँ। क्वेश्चन 8 में उन्होंने कहा है कि टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z इंटू जेड बार इज़ अ रियल नंबर। तो आप इसमें देखिए कि उन्होंने कहा टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आप z को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लें और z बार इज इक्वल टू, यानी वो इसका कंजुकेट होगा a माइनस बी आयोटा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उन्होंने बोला है z इंटू जेड बार शुड बी रियल नंबर, तो आप a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप इजीली कर लोगे। a स्क्वायर प्लस a इंटू बी आयोटा माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये सेंटर वाली टर्म्स जो हैं ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ फाइनल आंसर। और रियल नंबर में इट इज़ रियल नंबर आप लिख सकते हो। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। इसका सेकेंड पार्ट भी देख लो, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। तो z आप ले लो a प्लस बी आयोटा, z बार इसका कंजुकेट होगा दैट इज़ a माइनस बी आयोटा। तो z स्क्वायर a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर ले लो, तो उसको a प्लस बी आयोटा स्क्वायर को ओपन करोगे जब आप, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा यू विल रिप्लेस -1, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू आयोटा। अब उन्होंने कहा कि z बार का भी स्क्वायर ले, तो z बार हमारा a माइनस बी आयोटा था, इसका स्क्वायर ले लो, तो a माइनस बी यहाँ पर एल्जेब्रा का फॉर्मूला यूज़ होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप ओपन करो, तो यू विल गेट, जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, यू विल रिप्लेस इट इनटू -1। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो यू विल गेट जेड बार स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। उसके बाद आप देखो उन्होंने कहा एंड में आप जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर को ऐड करो, यानी दोनों के आंसर्स को ऐड करो, तो व्हाट यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब ये -2ab आयोटा और ए बी आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये ऐड हो जाएंगी, तो थ्रू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यू विल गेट 2, आप कॉमन ले लोगे, यू विल टेक द लीस्ट नंबर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर है और ये रियल नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा की कोई टर्म नज़र नहीं आ रही, दैट्स वाई। इसके बाद सिमिलरली इसके ऑल पार्ट्स इसी मेथड से होंगे। सी पार्ट को आप देखिए, z माइनस जेड बार होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, तो आप ये करोगे, उन्होंने कहा टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो द रिजल्ट, तो आप इसमें वही z को a प्लस बी आयोटा सपोज कर लो और z बार a माइनस बी आयोटा होगा। आप इनका, उन्होंने कहा कि z माइनस जेड बार करो, तो इनको माइनस करो, a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस माइनस बिकम्स प्लस बी आयोटा, तो प्लस बी आयोटा ऐड हो जाएंगी और a माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 2b आयोटा। अब वो कह रहे हैं z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर ले लो, तो जो आंसर आएगा उस पर आप स्क्वायर लगा दो, यू विल गेट 2 टाइम्स 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 से रिप्लेस होगा, तो आंसर विल बी नेगेटिव -4 इंटू बी स्क्वायर। दिस इज़ द फाइनल आंसर और इट्स अ रियल नंबर, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आंसर इज़ करेक्ट। अब आप इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट इज दैट इज डी पार्ट, z एब्सोलूट एंड z बार एब्सोलूट आर दे रियल नंबर्स, तो इसको भी आप वेरीफाई कर लो, क्योंकि कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो। तो सपोज कर लो z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, z बार इज a माइनस बी आयोटा। अब आप इसका z एब्सोलूट लोगे तो उसके लिए मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। z बार एब्सोलूट में जब लोगे a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, तो उसके बाद इनके जो स्क्वायर्स हैं
वो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में ए डिफरेंट टर्म है, बी डिफरेंट टर्म है. यू विल गेट जेड बार ए स्क्वायर प्लस बी. तो ये हो गया इसका 4. दे आर रियल नंबर्स, जेड एब्सोलूट एंड जेड बार एब्सोलूट, करेक्ट. सो फिफ्थ पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट पर आ जाए आप. सेकेंड लास्ट पार्ट इज this is last part. Z square minus Z bar square इज़ एन इमेजनरी नंबर. अब आपने इसको इमेजनरी नंबर प्रूफ करना है. वो ऑटोमेटिकली ही प्रूव हो जाएगा अगर आपके ऑल स्टेप्स करेक्ट होंगे. जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इज़ एन इमेजनरी नंबर. तो जेड इज़ ए प्लस बी आयोटा, जेड बार इज़ ए माइनस बी आयोटा. जेड का स्क्वायर ले लो पहले, क्योंकि क्वेश्चन में जेड का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी आयोटा का स्क्वायर लोगे. वही एल्जेब्रा का फॉर्मूला यूज़ करोगे. By using a plus b whole square, z square is a square b square iota square 2ab iota. You will get minus 1 in place of iota square. You will get final answer a square minus b square plus 2ab iota. अब आप z बार स्क्वायर ले लो, तो a माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर करो, माइनस आ जाएगा इसमें, बस ये फ़र्क होगा. और आयोटा स्क्वायर जहाँ आएगा उसको हम -1 से, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ नहीं रहा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. अब आप इसको दोनों टर्म्स को कंबाइन करो, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, तो माइनस का साइन होगा, तो सेकंड टर्म सारी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी. माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, ए बी आयोटा, और ये 2ab आयोटा माइनस माइनस ये प्लस होगा, प्लस होगा 2ab और 2ab आयोटा इज 4ab आयोटा. बाकी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल गेट जस्ट 4ab आयोटा. दिस इज़ द फाइनल आंसर. और इसमें आयोटा है इसके साथ, तो ये किसके इक्वल है? इमेजनरी. आंसर आपका इमेजनरी में आया है. तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो एंड करते हैं. उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. और इसके साथ आप अपनी बुक को देखें. तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन 9, 10, 11. इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन आपको मैं इकट्ठे समझा दूंगी, क्योंकि अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, आपको यू आर फेमिलियर विद ईच एंड एवरी स्टेप, एवरी रूल, एवरी फार्मूला. और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं. और अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह ने के बाद.